क्योंकि राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है और इस मामले को इन्होंने पूरी तरह से चेंज कर दिया। मतलब आज ही सगाई की और आज ही है जो ब्याह हो गया। इस परिवार ने क्यों ना रीति रिवाज निभाए, गाड़ी ढोल नगाड़ों से बारात ले जानी चाहिए थी। एकदम से शादी को फैसला लेना ये उचित है कि दोनों टाबरा के लिए या टाबरन जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। हाँ, आजकल तनवीर इतना बड़ा बड़ा हादसा हो रहे हैं, बढ़ने लेके कदम उठाना सही हो गया। लड़की ने टिकण गया हा कि आपा रिपियो खोपरो दे क्या जावा और 6 महीना बाद में शादी करांगा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े जाके ये तो जकी रस्मी वा पूरी होगी और पावी को ब्याज ही उतरे को ना लास्ट में एक दिन यहाँ को आजा कि भी को दो भी को बेचते हैं आप और पापा जाबिक मतलब ये को नहीं कि एक बाप दो बेटा न्यारा करा जना खरीदे ये तेरे लाख रुपया तू चुका दिए, ये लाख रुपया तू चुका दिए, ये क्यों करना का। बिल्कुल बड़ी ही अच्छी बात कही है कि बच्चों के भविष्य के लिए है हमें पैसे बचाने चाहिए, ना कि उनको हमें कर्जा देना चाहिए। पूरी जिंदगी में हम इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते और इतना बड़ा फैसला इन्होंने चंद मिनटों के अंदर ले लिया। क्या इनकी मंजूरी थी या घर वालों का दबाव? सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशोरपुरा ढहर, जहां शिक्षा के साथ सुरक्षा और संस्कार दोनों का ध्यान। हिंदी इंग्लिश मीडियम में बेहतरीन शिक्षा, अनुभवी शिक्षक बच्चों को बनाते हैं फ्यूचर लीडर्स। हर बच्चे की प्रतिभा को निखारने का संकल्प। फैसिलिटीज स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग, सेफ सिक्योर बस फैसिलिटी, सीसीटीवी कैमरा, बड़ा प्लेग्राउंड। अगर आप भी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आज का विद्यार्थी कल का भविष्य। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उदयपुराटी क्षेत्र के बामलास ग्राम के अंदर और एक नीम की ढाणी यहाँ पे पड़ती है और यहाँ से एक सूचना निकल कर आई है कि एक चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला सामने आया है। क्योंकि राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है और इस मामले को इन्होंने पूरी तरह से चेंज कर दिया कि मतलब आज ही सगाई की और आज ही है जो ब्याह हो गया। ना ही कोई शादी के अंदर इतना खर्चा किया। इस परिवार से हम जानना चाहेंगे कि इस परिवार ने क्यों ना रीति रिवाज निभाए, गाड़ी ढोल नगाड़ों से बारात ले जानी चाहिए थी, घोड़ी ऊंट, मतलब वे शादियों के अंदर काफी शौक होते हैं, उनको लांग कर इतना बड़ा फैसला लिया है। हम इन परिवार से जानते हैं। मेरे कैमरे के फ्रेम के अंदर दूल्हा दुल्हन मौजूद हैं और इन्होंने वो फैसला लिया है कि चट मंगनी पट ब्याह वाला। इसका मतलब यह है कि आज ही है जो इनकी सगाई हुई और आज ही है जो ब्याह हो गया। जो पूरी जिंदगी में हम इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते और इतना बड़ा फैसला इन्होंने चंद मिनटों के अंदर ले लिया। क्या इनकी मंजूरी थी या घर वालों का दबाव? हम इनसे जानते हैं इस वीडियो के अंदर, बने रहा है तक। राम राम जी। राम राम जी। नाम बताओ साहब तारो। साहब मेरा नाम आकाश जाखड़ है। क्या करा करो? मैं आर्मी में सर। आर्मी में हो? फिर भी ये चीज ने लेके ते कहीं मानगा कि आज ही ब्याह सगाई हुई है अपनी और आज ही ब्याह तो तावड़ो रिश्तो करो ठीक लागो कि तान? तावड़ो रिश्तो नहीं साहब, हमारे रिश्ते 1 साल चल रहे। अच्छा, पिछले एक साल से? पिछले 1 साल हम्म। पिछले 1 साल पहले रिश्तो फिक्स हो कुछ कारणवश काम हो कौन पाया, अब फिक्स हो सगाई अभी मैं ब्याह कर लिया बात। अच्छा, मतलब सगाई हो दिन ब्याह कर लिया? हाँ। अच्छा, तावड़ा मान गया एक कौन बोले कि लावड़ चाव करांगा। थारा भी यार दोस्त होगा कि बोतल बातल उछलाएंगे ब्याह का मायने, पिट तारी भाभी होगी पिट्ठी फाटी लगाऊंगा। सब पहली बात तो है भाई लाई को रखा जगह बोतल उछाली, भाई लाई के काम का जगह बोतल उछाली। बिल्कुल बिल्कुल। सगला भाई ला अपना शांत स्वभाव का ही खर्चो मांगेगा तो पार्टी शार्टी दे देंगे, नॉर्मल खाने पीने की अपना घर आओ अब खानो पीनो करो, बोतलों के काम है। फिर भी एकदम सो इतना बड़ो फैसलो लेनो शादी को सही लागेगा? शादी तो देखो मन करनी 6 महीना बाद में करता, 6 महीना पहले कर ली। बुजुर्गा कोई चीज सोच समझ के करी, मैं भी हाँ कर दी। घरासू या चीज सोच के गया है या बड़ी जाकर को फैसला? नहीं घराओं है कि कोई कुछ सोच के उनके घराओं में एंगेजमेंट को प्रोग्राम करने गया वो। फिर एक कणा से मोमेंट बनियो और अचानक है जो इसमें वो गोद भराई को प्रोग्राम एकदम शादी में बदल। एंगेजमेंट कर ली मैं, खानो खाने बैठा, मैं आके साथ बैठा, बुजुर्ग लोग बाहर ने बैठा, बैठूं पे बातचीत करके मन बताई, मैं आपस में बातचीत करी, काम संपन्न हो। ये भी मान गया तुरंत ना तुरंत तो गुनवाना, लड़की तुरंत गुनवान से है क्योंकि भी कहीं 100 मोटी बीमारी रहेगी, मन घर छोड़ के दूसरे घर जाना है, बट जाके सेटल कैसे होंगी, मेरे कन कपड़ा को नहीं, यो को नहीं, वो को नहीं। कई देर करे होगा मैं तो कुनमान बाद में करांगा आफत हो रही यार। शादी के लिए हाँ कर दी, या आपकी और जनरल समस्या बताई जाए, मैं जाके बटे सेटल कैसे होंगी, मेरे कन कपड़ा को नहीं, ये को नहीं, वो को नहीं, बाकी मोबाइल समस्या मेरी मैं कर दूंगा।
अब न जो यूथ है उनने के सूचना देवो चाहोगा थे वीडियो के माध्यम से हूँ जो इनका फैसला ले रहे हैं। नए यूथ ने यही सूचना देना चाहूँगा कि फिजूल खर्ची बंद करो। बिल्कुल क्या कुछ- हिसाब ही खर्चे कुछ कौन रखे बोतल उछाड़ में, पहली बात तो साहब बोतल में जिंदगी बर्बाद होती देखी है मैं आज तक, और वो ही है लोगा की। राम शांति स्वभाव ब्याह करो, एजुकेशन का मामले में पीछे लगाओ और जगह इन्वेस्ट करो, आगे बढ़ने की सोचो ताकि समाज भी आगे बढ़ा अपना। तो देख सकते हैं दूल्हे की है काफी पॉजिटिव सोच, अच्छी सोच है। इनका कहना है कि ना ही जो गलत कल्चरल की ओर है, जो खर्चे फिजूल खर्चे, उनसे बचकर हमें हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर है जो पैसे लगाने चाहिए ताकि वो अपने कदमों के ऊपर खड़ा हो सके और ना ही उनको कर्जा मिले। दहेज के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी बहुत सी शादियां हैं, उन्हें दिखाओ के नाम पर लाखों करोड़ रुपए कर्जा कर लेते हैं और उन बाद में हालात ऐसे बन जाते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी है उस कर्जे को उतारने में लग जाती है, पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। दुल्हन से बात करेंगे। राम जी, राम राम। नाम बताओ तारो। प्रियंका। प्रियंका जी, एकदम सो शादी हुई, कैसो मोमेंट बता एक बार के लिए तो सही नहीं लगा, रही? लेकिन शादी तो मेरे को करनी थी, शादी का कोई इश्यू नहीं था। बस मैंने सोचा कि वहाँ जाके कैसे सेटल होंगे, अचानक से तो थोड़ा नर्वस थी। तेरे को सोचा कि तो खर्चो करूंगी मेरे ब्याह का मायने, स्टेज लगाऊंगा और डीजे डाजे बाजेंगा, वेडिंग शूट करवाऊंगा, यही सपना सजाएगा ब्याह में लेके। मेरे हिसाब से तो ये फिजूल खर्ची है, कोई मतलब नहीं है ऐसे फालतू पैसे बर्बाद करने में। और प्री वेडिंग तो सभी करवाते हैं, हम पोस्ट वेडिंग करवाएंगे। जो नवयुवक है उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पैसा सही जगह इन्वेस्ट करें और अपने पिता को भी इस फालतू कर्जे से फ्री करें। कोई मतलब नहीं है, फालतू में इतना खर्चा होता है एक बेटी के लिए, बेटी की शादी में। तो मैं तो अच्छा ही मानती हूँ, ये बहुत अच्छी पहल है ये। देखो कितनी बड़ी बात है, एक बेटी ने अपने पिता की ओर ज्यादा सोचा। इन्होंने कहा है कि एक बेटी को अपने बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, उनके कर्जे में नहीं डालना चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छी पहल के साथ, बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये फैसला लिया है। और आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी है सोच बदल सके। हमारे पास दूल्हे के पिताजी मौजूद हैं इस वक्त। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। नाम बताओ साहब तारो। मेरा नाम विजय पाल है, हम्म। नीम की ढाणी गांव है, ग्राम पंचायत बामलास। क्या काम करा करो थे? मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूँ हम्म। और पहले आर्मी में नौकरी करा करता हूँ। अब मैन पर मेरी पोस्टिंग है। तेतरा सक्षम होने के बाद भी असारी सीमान लांगा तर एक लड़का के ब्याह में डीजे वगैरह बाजना चाहिए, हाँ बांध बनोरा निकलना चाहिए, हाँ चावल चूड़ खाना चाहिए, हाँ अड़ोस पड़ोस का रिश्तेदार आता, कहीं लाड चाव होता नहीं बे, लाड जा और अड़ोस पड़ोस का रिश्तेदार ब तो सगला ही आए ही आपने। अब दूसरे दिन रिसेप्शन कर दियो तो छोटो मोटो खानो खुआया, अपन डीजे भी मंगाया, अभी पर नाच लिया। अब दूसरे दिन की दिक्कत है यो पहले जो काम होता है, कपड़ो लियो, यो लियो, फलानो लियो, ब्यूं बच्चा आप तो बाकी खानो थोड़ी बच्चा या अपना जगह रिश्तेदार ही, आस पड़ोस ही, अपनी न्यूतारी है, बान खुआवन के लिए खर्चों कौन बच्चे आप। अच्छा। खानो खाओ, खाने में क्या दिक्कत है, खाना के ऊपर तो खर्चो होना भी चाहिए। लेकिन जो कपड़ो फिजूल खर्ची को कि एक बार पहने और बिन फेंक दियो, लाख रुपया को बरी को बेस आ जाए, 1.5 लाख को 10 मिनट पहनो, बी के बाद में जिंदगी भर बिन कौन पहनो आप तो भी चीज हूँ बच्चा। अच्छा। तो मतलब कि एकदम से शादी को फैसला लेना ये उचित है कि दोनों टाबरा के लिए जिंदगी में, या टाबरन जानना चाहिए या पहचानना चाहिए? हाँ आजकल अनुभव इतना बड़ा बड़ा हादसा हो रहे हैं, बढ़ने लेके कदम उठाना सही हो गए। नहीं, जान पहचान तो होनी भी चाहिए टाबरा की, या कौन खरे में जान पहचान तो यो रिश्ते की तो आप 1 साल पहले वो बातचीत चल रही है। अच्छा। तो आपस में जान रहे आप तो, आगला ने भी परख लिया, आगला अपना ने परख लिया, लड़को लड़की ने परख ली, लड़की लड़का ने परख लियो। जी बिल्कुल। तो वो तो 1 साल हुए सिस्टम चल रहा है, कोई समस्या ही को नहीं, परखना का माँ की दिक्कत है। तो ते काल शादी करने गया क्या डायरेक्ट? नहीं, कोई शादी को मारो कोई विचार को नहीं हो। काल तो सिर्फ लड़की ने टिकन गया हा कि आपा रिपियो खोपरो दे क्या जावा और 6 महीना बाद में शादी करांगा। बिल्कुल। बड़े जाके ये तो जबकि रस्म ही वह पूरी होगी और अगला रीति रिवाज होना हा वह 6 महीना बाद का माँ करता आपा।
वे के बाद में खाणो खुणो खा लियो, आपस में बैठ का बढ़े बैठे बाद में ये चर्चा चाल गई कि अपना ये काम करना चाहिए। अच्छा, तारी ये खुद की चाल की या लड़का लड़की की सहमति चीज में? देखो लड़का लड़की की सहमति बिना तो कोई काम हो ही को नहीं, बाकी तो सहमति हमने लेनी पड़ी, लेकिन पहले अपन ने यो संदेश मैं दोनों सगा मिलके दियो। अच्छा अच्छा। मेरा सगा जी ही सुरेंद्र जी बैठा, वह पहले फौज में हा, अब रिटायरमेंट ही, खेती को काम करे हैं, बहुत बड़ी आदमी है, भला आदमी है। वन में जे यह बात कही एक बार तो वह भी बोला नहीं आप गाजा बाजा के साथ ही करांगा और बड़ो लाड चाव करांगा, खर्चो फुल ही करांगा। हाँ खर्चो फुल करांगा, लेकिन लाड चाव तो आज भी हो रही हो, जगह दिन की लाड चाव को नहीं हो रही हो, या आगा टाप रहा हूँ आप लाड चाव कौन करांगा, लाड चाव को नहीं करांगा, क्यों कौन करांगा, अपना टाबर ही है। तो वह भी मान गए चीज के लिए कि ठीक है करो, कोई समस्या को नहीं। मेरे तो लड़का लड़की ने पूछो गयो, अचानक लड़की भी इस चीज ने सुन के अंदर थोड़ी घबरा गई कि भाई अचानक मन घर जाना और घर छोड़ना। और देखो वही है लड़की के साथ, बेचारी के साथ भाई 20-25 साल एक घर में रह, अचानक भी घर न छोड़ कर दूसरे घर में जाना पड़े, जहाँ तकलीफ तो हुआ है, लेकिन फिर भी बिन समझाई गई कि वो घर तेरो ही है जकम तू जा रही है, बेगम तू बेटी की नहीं रहेगी, वो की नहीं कौन रहेगी। मेरे एक सवाल रहो थारसू, यो कदम है के चीज ने सोच के बढ़ाया, खर्चा ने लेके या कुछ नई सोच ने लेके? देखो यो सो बड़ी तो है जाट समाज का माँ, यो कपड़ों को जो खर्चो है ना, यो घणो बहुत खर्चो है, मतलब मोटा मोटा कपड़ा खर्चा करती है, कपड़ा को ऊपर ही बहुत खर्चो है। दूसरी बात तो आजकल देखो सोना के भाव जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया तोड़ो सोना है, एक एक जाट 30-30 तोड़ो सोनो, आपका टाबर का गाला 60-65 लाख रुपया को सोना आ जा, मतलब कर्जो कर ले बुरी तरीकों, और पावी को ब्याज ही उतरे को ना, लास्ट में एक दिन यहाँ को आ जा कि भी को 2 भी को बेचते आप और पापा जा बिक, सही है। क्यों बच्चा को ना, तो आ चीजा दूर हटन के लिए कि फिजूल को खर्चो ना यूं बचा पा, यूं नहीं बचा पा कि आप खुशी मनाओ, टाबर खुशी तो मना रहे हैं, आप टाबर की खुशी की कौन मना रहा, मैं तो बहुत मना रहा, राजी हो रहा साकेड़ा, मैं तो खूब नाचा, बठे भी नाचा, मैं तो डीजे बुला के डीजे बुला लियो, बड़े भी डीजे बुला लिए, बठे भी डीजे बुला लियो तुरंत ही, यार भाईला बठे भी चला गया, खूब नाचा, मैं तो फोन फान घुमा दिया। हाँ 4 घंटा मत ही कर लिया लोग फोन कि यो क्या करा लगा, वो ब्याह कर रहा, बोले मैं बारात में मुते आज बारात कमा के दिक्कत है। तुम्हारा बारात भी पीछे से गई है। बारात देखो आप आपका साधन ले लेकर पूछ का लोग जबरदस्ती बैठे फोन कर दियो कि आपने भी तैयारी करो, दूसरे दिन आप लाड चाव करना तो करें ही सगड़ा। दूसरी बात अपना लोगन जिमावना हा, खाणो खुवाणो हो, बढ़िया भोजन करानो, आप दूसरे दिन तैयारी चालू कर दी। आजकल 3-3 महीना पहले टेंट बुक करना पड़े, 3 महीना पहले हलवाई बुक करना पड़े, तो बस सब कुछ अपना आप ही चाल चाल के आवा लगा, बताओ। बिल्कुल। हाँ? अब लोगन के संदेश देना चाहोगे? अब यही संदेश है कि फिजूल खर्चियों बच्चों एजुकेशन में लगाओ, टाबरा की अच्छी शिक्षा पर लगाओ, बढ़िया कोई समाज का काम करो जो को उन्नति करे समाज। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का काम पर पैसा खर्च करो। बिल्कुल, आपका टाबरा का भविष्य के ऊपर है, जो पैसा खर्च करो तो कि आगे बढ़ सके भविष्य के अंदर और कुछ बन सके और आपका कदमा के ऊपर खड़ा रह सके। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि वरना आने वाला टाइम के ऊपर कर्जो दे। हाँ मतलब ये को नहीं कि एक बाप 2 बेटा न्यारा करा जना खाए यो 13 लाख रुपया तू चुका दिए, ये लाख रुपया तू चुका दिए, ये क्यों करने का। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही खर्चो कम कर लिया आपको। बाकी एजुकेशन है, आंखों पर खर्च करो, स्पोर्ट्स लाइन में आजकल टाबर आगे निकलन का लाग रहे हैं, आंत लाइन में आगे निकालो, तो समाज ने आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाने को काम करो, टांग खिंचाई को काम ना करो समाज को। सर मेरा नाम राजेश है, मैं लड़के को ताऊजी हूँ, मेरा छोटा भाई अभी को लड़को हो। अच्छा जी। सगाई की बातचीत तो ही बढ़ाई रानी जोड़नो ते भी मौजूद आगे बढ़े जी सर। बाद में क्या हो कि बड़े चला गए रोटी खाने, और एक तो सर आई ही बात की वो दहेज वालों काम बात करी हूँ कि आपने बेटी से आगे ले चलो, क्यों भाई सामान देंगा, मैं यह देंगा वो देंगा, सामान क्या चाहिए मन, दहेज कौन लेना। तो ते कौन सोचे कि अड़ोसी पड़ोसी यार भाई लाए कि मैं तो खर्चो लगाए थे तो लगाए क्यों कन्या साहब, मैं तो खर्चो पूरा लगाया और आगे भी लगाऊंगा, लाग तो रखो, लेकिन दहेज कि मैं तो नटा तो हाथ को बेटी ने दे दो और पिकअप लिया हुई। सही बात है। सही है गलत है? तो दहेज कौन लेना, कौन लेना, दहेज ले ही कौन तो। बिल्कुल साहब, ये ली कौन लेनी, बर्तन ही कौन लेना। अच्छो कदम उठाए गुरुजी, मतलब सबसे अच्छी सोच तो गुरुजी मुझे ये लगी कि दहेज के शुरू से ही खिलाफ थे, जो इन्होंने चरितार्थ किया है कि दहेज के बिल्कुल ही खिलाफ। दहेज मुझे लड़की के पक्ष से कुछ भी नहीं लेके आना है,
वो इन्होंने बिल्कुल दिखा दिया करके, जबकि लाड चाव सब इन्होंने किए हैं, बच्चे के सारे लाड चाव किए, कोई दिक्कत नहीं। और समाज क्या कहेगा, उन बातों को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया है। दहेज के खिलाफ थे शुरू से, वो इन्होंने कर दिया। तो वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इन्होंने जो फैसला लिया है उससे आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, और बल्कि रिसेप्शन का इन्होंने पूरा प्रोग्राम किया है। आप देख सकते हैं इधर टेंट वगैरह है वो भी है जो लगा हुआ है, पूरा प्रोग्राम किया है। और इन्होंने एक बड़ी ही अच्छी बात कही है कि बच्चों के भविष्य के लिए है, हमें पैसे बचाने चाहिए, ना कि उनको हमें कर्जा देना चाहिए।